Hello students, good morning everybody. I hope you all will be very fine and learning very well. But you should work hard and make practice more and more. Some students are not paying attention. As Ved, Aryan, Rohit, Ravi are not present, while girls Sagun, Ruksar, Moni, Diksha, Divya, Soumya, Deepika, these are not present. So this is very bad thing. All must pay their attention and learn everything very well. Yesterday I have brought a video on participle और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. हमने बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे क्रियाएं जिन पर किसी कर्ता के पर्सन नंबर जेंडर का कोई प्रभाव न पड़े नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. ये तीन होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड. पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया था कि एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य चलता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के पश्चात दूसरा कार्य होता है. तो बच्चों कंडीशन बहुत सी हैं, उदाहरण से देख करके आपको समझ में आएगा. पहली कंडीशन तो ये है कि यदि बी के फॉर्म दिए हों पहले वाक्य में तो क्या करेंगे. बी के फॉर्म कौन कौन से, इज, एम, आर, वाज, वर, उन्हें हटा करके बीइंग लगाते हैं और पहले वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर लिखा जाएगा. दूसरे वाक्य का कर्ता हटा देते हैं, दोनों वाक्यों के मध्य कामा लगाते हैं. तो देखिए क्या बनेगा, बीइंग हंग्री, कामा द बॉय began to weep. अब इसका अर्थ जरा देख लीजिएगा. लड़का भूखा था, वह रोने लगा. अब जब इसको एक में मिला करके लिखते हैं तो क्या बनता है, बीइंग हंग्री, भूखा हो करके, भूखा हो करके लड़का रोने लगा. इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए क्या लिखा है, द मैन वॉज एंग्री, ही स्टार्टेड टू बीट हिज वाइफ. तो क्या बनेगा, बीइंग एंग्री, कामा द मैन स्टार्टेड टू बीट हिज वाइफ. ये बना. इसके अलावा यदि बच्चों कोई अन्य क्रिया दी है तो उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और पहले वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर लिखते हैं, दूसरे वाक्य का कर्ता हटा देते हैं. जैसे द बॉय सा डेंजर, द बॉय सा डेंजर, ही लेफ्ट द प्लेस, he left the place. तो क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, सा का फर्स्ट फॉर्म सी. तो सीइंग डेंजर, कामा द बॉय लेफ्ट द प्लेस. ऐसे कोई भी क्रिया दो हो बनता चला जाएगा. जैसे माई डॉग हियर्ड ए नॉइज, ही स्टार्टेड बार्किंग,
तो हियरिंग ए नॉइज माई डॉग स्टार्टेड बार्क। ये बन जाएगा बच्चों। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लीजिए कि यदि वाक्य पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में दिया है तो आपको सीधा सा क्रिया का थर्ड फॉर्म उस संज्ञा से पूर्व लिख देना जिसकी वो विशेषता बतावे। जैसे आई फाउंड ए पर्स, इट वाज लॉस्ट। क्या बनेगा? आई फाउंड ए लॉस्ट पर्स। हो गया बच्चों। ये लास्ट शब्द ये ले लिया, बाकी काम खत्म, बन गया। अर्थात मैंने एक पर्स पाया, वो खोया हुआ था। आई फाउंड ए लास्ट पर्स, मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। वी सा ए स्नेक, वी सा ए स्नेक, इट वाज वाउंडेड। क्या बनेगा? वी सा ए वाउंडेड स्नेक। ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ आपका। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या था बच्चों? किसमें हम एक कार्य जब पूरा हो जाता है तब दूसरा कार्य होता है, और इसमें हम क्या करते हैं? क्रिया के थर्ड फॉर्म से पूर्व हैविंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैविंग लगा करके बनाते हैं। वो किस प्रकार से बनता है उसको भी देख लीजिए। मोहन फिनिश्ड हिज ऑफिस वर्क, ही वेंट सिनेमा। मोहन ने अपना कार्यालय का कार्य समाप्त किया, वो सिनेमा गया। तो यहाँ पर भी क्रिया के थर्ड फॉर्म से पूर्व क्या लगाएंगे? हैविंग। हैविंग फिनिश्ड हिज ऑफिस वर्क, कमा मोहन वेंट सिनेमा। देखिए इसका अर्थ क्या है? मोहन ने अपने कार्यालय का कार्य समाप्त किया, वह सिनेमा गया। तो इसमें क्या बनेगा? अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करके मोहन सिनेमा गया। इसके अलावा और भी उदाहरण देख लीजिए। लता learnt her lesson, she went to school। तो क्या बनेगा? having learnt her lesson, comma Lata went to school। देखिए इसका अर्थ क्या होता है बच्चों?
लता ने अपना पाठ याद किया। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। अब इसी को दोनों को मिला करके लिखेंगे, सिंपल बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैविंग लर्ट हर लेसन लता वेंट टू स्कूल, अर्थात अपना पाठ याद करके लता स्कूल गई। ठीक, तो शायद समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है बच्चों तो आपको हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, थैंक्स।